वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार हंसध्वनि आईएएस की इस उत्तर प्रदेश विशेषांक की सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से आज की चर्चा प्रारंभ करूंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टेट पीसीएस से लेकर के किसी भी अन्य परीक्षा जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट कंडक्ट करवाता है, चाहे वो वनडे हो या सिविल हो, एक या दो सवाल आने की इस टॉपिक से बड़ी संभावना होती है। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, आज मैं आपको दिखाता हूं। आज मैं यात्रा कराऊंगा आपको उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें और बांध। झीलों को हम लोग ताल या जलाशय से भी संबोधित करेंगे और बांध। अब ध्यान से समझना इस बात को। मैं स्टार्ट करने से पहले ही बताता हूं कि इस टॉपिक से आपका झीलें, जलाशय, ताल, इसके साथ साथ बांध और बांधों के साथ साथ बांधों की मैं चर्चा करूंगा, लेकिन बांधों के साथ साथ आप कुछ उप नदियों की भी जानकारी हासिल करेंगे जो कि गंगा और यमुना तंत्र से भिन्न है उसी का पार्ट, लेकिन इतनी छोटी नदियां होती हैं कि सामान्यतः हम उनकी चर्चा करते नहीं। लेकिन अगर कोई डैम किसी नदी पर बनाया गया है तो मैं उसकी जब चर्चा करूंगा तो आपके पास उस नदी के संबंध में भी एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और ध्यान रखें, जब बांध बनेगा तो खामखा कहीं ना कहीं जल विद्युत परियोजनाओं की भी संभावना बढ़ जाती है, नहरों की भी निकलने की संभावना बढ़ जाती है। उसी जगह से ये काम होता है। तो उसी डैम से संबंधित अगर इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, जल विद्युत परियोजना से भी संबंधित, तो आप वहां पर अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर आज की क्लास को आपने मन लगा के किया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं उन सब का स्वागत है। और सबसे पहले हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है झीलें। झीलें, और देखिए दो कॉलम हैं, झील अथवा ताल अथवा जलाशय भी कह सकते हैं। और इसकी हम अब स्थिति के साथ आगे बढ़ेंगे। अब स्थिति मतलब ये किस डिस्ट्रिक्ट में पार्टिकुलर स्थित है ये झील या ताल, इसके संबंध में इस पीपीटी में चर्चा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उठाई हैं जो कि बिल्कुल हॉट टॉपिक्स के अंतर्गत है और आपके एग्जाम में संभावित है। तो पहली चीज देखिए, कीठम झील, इसको हम लोग सुर सरोवर के नाम से जानते हैं। ये दिमाग में रखना है, सुर सरोवर इसका उपनाम बहुत प्रसिद्ध है। और इसका स्थान कहाँ है? आगरा। एकदम रट लीजिए, कॉपी पेन उठाइए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आगरा की अब स्थिति अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं मैप में, थोड़ा सा जूम करके। ये देखें, ये है आगरा, आगरा की स्थिति, इससे आप परिचित होंगे। इसके बाद अगर मैं देखूं तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट झील है वो है क्या? बड़ा ताल। बड़ा ताल इम्पोर्टेंट है, ये शाहजहांपुर में है और ये गोमती नदी पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। पीलीभीत के बाद जब आप इधर से देखिए ये आएंगे तो ये शाहजहांपुर का एरिया है। इसी शाहजहांपुर में गोमती नदी का प्रवाह है और यहीं पर बड़ा ताल है। बड़ा ताल की खास बात क्या है कि ये गोखुर झील है। बच्चों, गोखुर झील को समझो क्या है। जैसे मान लीजिए ये किसी नदी का प्रवाह क्षेत्र है और प्रायः नदियां अगर विसर्पित हो जा रही हैं तो इनका ये जो विसर्पण वाला क्षेत्र है, विसर्पित होते होते इतना अधिक विसर्पित हो जाता है कि ये मुख्य नदी धारा से कट जाता है। और ये कटा हुआ भाग, ये जो हिस्सा है, यही एक दिन गोखुर झील के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो बड़ा ताल गोखुर झील है, शाहजहांपुर में स्थित है, गोमती नगर में है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। ये दिमाग में रखिएगा। बरुआ सागर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट झील है। सागर इसका नाम रखा गया है। जलाशय या जो झील बनाई जाती हैं या प्राकृतिक रूप से होती हैं तो थोड़ा सा उनका अपवाह क्षेत्र बड़ा होता है, इसीलिए उनका नाम सागर रख दिया जाता है। और यहाँ पर सागर का अर्थ सी या महासागर जैसी स्थिति नहीं है, ये झील से संबंध रखता है बरुआ सागर। तो इसका संबंध कहाँ से है? झांसी से, इंपॉर्टेंट है। और ये देखें मदन सागर, एक है मदन सागर, इसका संबंध किससे है? महोबा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मदन सागर, कई बार पूछा है। एक मैं आपको बताता हूँ बेला सागर। अब देखिए बेला सागर क्या है? कृत्रिम झील है। झीलें कृत्रिम और प्राकृतिक दो प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक झीलों का मतलब है जो कि नेचुरली हमारे सामने हैं, वो उल्का पिंड प्रवाह से हो सकती हैं, गोखुर झील के रूप में हो सकती हैं, या अन्य कई प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बनी हो सकती है। प्राकृतिक कारण उसके पीछे होते हैं, उसके जनन के पीछे। लेकिन कृत्रिम झीलों को मानव निर्मित करता है अपनी परियोजनाओं और अपने उद्देश्यों
के दृष्टिकोण से मानव निर्मित करता है। तो बेला सागर की स्थिति कहाँ है? महोबा में है और ये कृत्रिम झील है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बड़ा ताल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गोखुर झील है। बेला सागर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कृत्रिम झील है। बेला सागर का संबंध महोबा से है और बड़ा ताल का संबंध किससे है? शाहजहांपुर से है। अब ये एक चित्तौरा झील है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्तौरा झील का संबंध कहाँ से है? बहराइच से है। एकदम तैयार कर लिया। बहराइच कहाँ पर मिलेगा? गोंडा बहराइच, ये देखिए गोंडा का ये क्षेत्र है। गोंडा के बाद ये बहराइच का क्षेत्र है, यहाँ पर देख सकते हैं बहराइच। इसके बाद दरबन झील, ये कहाँ है? फैजाबाद। अब बच्चों एक बात समझे, फैजाबाद का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया। तो अगर मान लीजिए कहीं फैजाबाद के स्थान पर अयोध्या शब्द आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, झील अपने दिमाग में रखेंगे दरवन झील, ये इंपॉर्टेंट है। सुरहा ताल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आता है, इसको आप MS मोस्ट इंपॉर्टेंट के तहत रख लीजिए, इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। सुरहा ताल, इसका संबंध कहाँ से है? बलिया डिस्ट्रिक्ट से है। और बलिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश की जो पूंछ है, पूंछ यही है बलिया। इसके बाद भरतपुर झील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पश्चिम बिहार का नंबर आएगा, मैं पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिम बिहारों की चर्चा करूंगा तो वहां पर भरतपुर झील आएगा, इसलिए भरतपुर झील का बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? रायबरेली। रायबरेली ध्यान रखना है, बरेली नहीं, रायबरेली। बरेली ये पीलीभीत के पास एक डिस्ट्रिक्ट है ये, लेकिन लखनऊ जब आप जाते हैं, इलाहाबाद से लखनऊ की ओर जाते हैं तो फिर ये आपको रायबरेली से गुजरना पड़ता है। तो ये रायबरेली जान ले, यहाँ पर है रायबरेली, यहाँ है बरेली, यहाँ है। तो भरतपुर झील का संबंध किससे है? रायबरेली से है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली PPT में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे सामने। अगला देखिए राधा कुंड। राधा कुंड का संबंध कहाँ है? मथुरा से। तो इसको बहुत अच्छे से न्यूमेनिक्स इसका बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का धाम है, तो कृष्ण राधा के संबंध से मथुरा राधा कुंड को आप एक न्यूमेनिक्स के रूप में दिमाग में रख सकते हैं। राजा का बांध, राजा का बांध सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है। और सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? ये इस जगह पर आप देख सकते हैं, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है। दिस इज द सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, सुल्तानपुर। अब देखिए राजा और सुल्तान एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन ये फर्क है, उर्दू का या अरबी फारसी का शब्द है, ये हिंदी का है, लेकिन राजा का मतलब इस सुल्तान है। तो सुल्तानपुर में राजा का बांध, ये एक न्यूमेनिक्स बना सकते हैं, दिमाग में याद करने के लिए आसान रहेगा। औंधी ताल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में है, इसको डबल स्टार कर ले। औंधी ताल का संबंध बनारस यानी वाराणसी से है, बहुत बार पूछा है। मोती झील का संबंध किससे है? कानपुर नगर। कानपुर नगर मतलब कानपुर शहर का जो क्षेत्र है, कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट जो है, क्योंकि कानपुर नगर और कानपुर देहात नाम के दो जिले हैं, तो जिनमें से कानपुर नगर में मोती झील पाई जा रही है। इसके बाद गोरखपुर की महत्वपूर्ण झील है रामगढ़ ताल। क्योंकि वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए गोरखपुर की जो चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो रामगढ़ ताल को भी अपने दिमाग में बैठा के रखें। इसके बाद अलीगढ़ से सेखा झील का संबंध है, सेखा झील का संबंध अलीगढ़ से है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगला है बखीरा झील। बखीरा ये भी पश्चिम बिहार से संबंधित है, इसलिए इस झील का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये है संत कबीर नगर। अब बच्चों संत कबीर नगर की मैं आपको अब स्थिति दिखाना चाहता हूँ, इसको देख लें कहाँ पर मिलेगा आपको संत कबीर नगर। तो ये SKN जो दिख रहा है ना आपका, बस्ती और गोरखपुर के मध्य, ये क्या है? संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर से ही इसका संबंध है। संत कबीर नगर। इसके बाद शुक्रताल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के तहत आएगा। इसका संबंध मुजफ्फरनगर है और मुजफ्फरनगर सहारनपुर के ठीक नीचे है मुजफ्फरनगर। ठीक है, ये है, मैंने इसको रेड से किया है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ये अवस्थिति है मुजफ्फरनगर की। यहाँ पर शुक्रताल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ये भी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और देखते हैं कि फिर क्या है। कुछ और इम्पोर्टेंट झील और ताल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है ये फुलहर झील पीलीभीत। ये आपको पता है कि गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो फुलहर झील पीलीभीत की यही है, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद लखनऊ में स्थित है करेला झील। उसके बाद बरेली, कौन वाली बरेली, मैंने आपको बताया है ना, ये जिसको हम लोग बांस बरेली के नाम से भी जानते हैं, ये बरेली। इसमें लिलौरी झील है। लिलौरी झील कहाँ संबंधित है? बरेली से। बेंती का संबंध आपने सुना होगा, राजा भैया का जो क्षेत्र है वो बेंती ही है। बेंती एक रियासत थी, तो बेंती में झील है, वो दरअसल बेंती किसके अंतर्गत है, किस डिस्ट्रिक्ट में? प्रतापगढ़ में। राजा भैया जिन्होंने अपनी एक जनसत्ता दल नाम की एक नई पार्टी भी बनाई है, बेंती। इसके बाद देखिए मूंग ताल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध है रायबरेली से। क्योंकि देखिए बरेली में लिलौरी है और मूंग ताल का संबंध रायबरेली से है, तो बरेली और रायबरेली दो अलग डिस्ट्रिक्ट होने के नाते आपको लिलौरी और मूंग ताल में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो लिलौरी का संबंध तो किससे है? बरेली से है, लेकिन मूंग ताल का संबंध किससे है? रायबरेली से है। तो ये दिमाग में रखना होगा। उसके बाद मिर्ज़ापुर की ये दो महत्वपूर्ण जलाशय हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है सिरसी जलाशय, ये जलाशय है, मतलब चूँकि झील की तुलना में थोड़ा छोटा है इसलिए इसको जलाशय की संज्ञा दी गई। एक है जिरगो, देखेंगे अभी कि आगे हम जिरगो बांध है, तो जिरगो बांध पर ही बनाया गया ये एक जलाशय है। जिरगो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सिरसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिरगो है, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जिरगो आप आसानी से रख पाएंगे, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा कि जिरगो बांध भी स्थित है कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में ही। तो उसी बांध के समीप ही ये जलाशय है मिर्ज़ापुर में। तो जिरगो जलाशय और सिरसी जलाशय का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ? मिर्ज़ापुर से। और अगर आप मिर्ज़ापुर की अवस्थिति देखना चाहें तो ये है मिर्ज़ापुर की अवस्थिति, देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें और देखते हैं कि अगली पीपीटी क्या है। अब हमारे प्रमुख जलाशय, ताल इत्यादि समाप्त हुए, झील समाप्त हुए। अब हम लोग आज की पीपीटी की जो दूसरा फैक्ट है वो क्या है? बांध। हम लोग बांधों की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये बांधों से बहुत सारे सवाल आते हैं। मैंने अभी आपको बताया है ना कि बांध क्यों इंपॉर्टेंट है, डैम्स। इन डैम्स के माध्यम से एक तो आप उप नदियों के बारे में जानते हैं, जो आपके गंगा यमुना तंत्र में हो सकता है उसकी चर्चा ना हुई हो, फिर भी छोटी छोटी नदियां हैं उनकी चर्चा यहाँ पर हो जाएगी, इससे आप परिचित होंगे। और उसके बाद इनकी अवस्थिति कहाँ पर है, इससे वो डिस्ट्रिक्ट से परिचित होंगे। और एक बात समझ लें कि इससे संबंधित, बांधों से ही संबंधित जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं। तो अगर जल विद्युत परियोजनाएं सीधे न याद हो तो यहाँ से भी लिंक करके आप उस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ समझ लें, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। देखिए अभी देखिए गोविंद सागर भी आएगा, लेकिन गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत, ये गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका एक अच्छे कवि भी रहे हैं। इनके नाम पर कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, तो उन्हीं के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत सागर बनाया गया है। इसी को हम लोग उपनाम रिहंद सागर के नाम से जानते हैं। और इसकी अवस्थिति कहाँ है? सोनभद्र में। तो देखिए मैंने प्रयास किया है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट की अवस्थिति वाले प्रमुख बांधों को एक साथ रखने की कोशिश मैंने किया है, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो पहले तो सोनभद्र की लोकेशन देख लें, यहाँ मैप में देखें, ये है सोनभद्र। अगर मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, ये है सोनभद्र। ये देखिए सोनभद्र, मिर्ज़ापुर के बाद ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये अवस्थिति आपके दिमाग में बन गई। तो अब मैं जो भी डेटा बताऊंगा वो आपके दिमाग में ठीक ठीक ढंग से फीड होगा, क्योंकि आपने अवस्थिति देखी है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसको हम लोग रिहंद सागर उपनाम से भी जानते हैं, उसकी अवस्थिति क्या है? सोनभद्र। और महत्वपूर्ण, ये किस नदी में है? दरअसल ये रिहंद नदी में ही है। रिहंद नदी सोन की उपनदी है। इसके बाद सोनभद्र में ही रिहंद नदी पर ही एक स्थान ओबरा है। तो ओबरा में ये डैम बनाया गया है, जिसको हम लोग ओबरा बांध के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए ये कनहर बांध है, कनहर बांध। तो कनहर बांध सोनभद्र जिला की कनहर नदी में है, जो रिहंद की सहायक नदी है। रिहंद की सहायक नदी है कौन? कनहर। तो एक डेटा आपको ये भी पता चल गया। और यहीं पर कनहर बांध हो गया, कहाँ पर? सोनभद्र में। तो सोनभद्र की ये तीनों डैम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दो तो एक ही नदी पर हैं, एक डिफरेंट है, कनहर नदी पर कनहर बांध है।
उसके बाद सोनभद्र से ही लगा जिला आपको मैंने ये दिखाया मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर की स्थिति क्या है यहाँ पर भी समझ ले। मिर्ज़ापुर में मैंने आपको बताया था ना कि जिरगो बांध मिलेगा। क्या मिलेगा? जिरगो बांध और अहरौरा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिर्ज़ापुर में ही जिरगो और अहरौरा। तो जिरगो किस नदी पर है? तो जिरगो एक नदी, छोटी नदी है, उसी नदी पर जिरगो बांध है। और अहरौरा बांध ये गराई नदी है, गराई इस नदी पर है, लेकिन दोनों का संबंध कहाँ से है? मिर्ज़ापुर से है। ये दिमाग में रखना है, जिरगो और अहरौरा। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट बांध है मेजा, ये निर्माणाधीन बांध है। अब देखिए ये बेलन नदी घाटी पर है, बेलन नदी, ठीक है। और टोंस नदी मैंने नदी तंत्र में पढ़ाया था, उसकी एक सहायक नदी है बेलन। इसका प्राचीन ऐतिहासिक बड़ा इंपॉर्टेंस है, यानी प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य बेलन नदी घाटी में खूब प्राप्त हुए हैं। तो इसका संबंध देखिए, ये दरअसल मेजा का जो क्षेत्र है वो प्रयागराज के अंतर्गत आता है, इलाहाबाद के तहत। लेकिन इसका ये जो बांध है ये प्रयागराज और मिर्ज़ापुर इन दोनों जिला में विस्तृत होगा। तो अगर कहीं मिर्ज़ापुर आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है कि मेजा बांध के संबंध में मिर्ज़ापुर या प्रयागराज या इलाहाबाद, तीन में से कोई भी साक्ष्य हो तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है, माता टीला और परीक्षा, ये दोनों बांध कहाँ पर हैं? झांसी में हैं और दोनों बेतवा नदी पर हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा, माता टीला और परीक्षा बांध को। ये दोनों कहाँ हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है? झांसी में है। और किस नदी पर हैं? बेतवा नदी पर है। अब उसके बाद देखिए अगली पीपीटी पर हम लोग चलते हैं, भी कुछ बांधों की चर्चा मैं और करूंगा। तो झांसी के ही क्रम में एक देखिए सुकमा डुकमा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनकी तुलना में कम, वो दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार आए हैं। क्योंकि इसका इम्पॉर्टेंस इसलिए बढ़ सकता है कि ये कम बार आया है, इसलिए संभावित हो कि अब की बार आ जाए सुकमा डुकमा। तो ये ध्यान रखना है, ये भी बेतवा नदी पर ही है और इसकी अवस्थिति भी कहाँ है? झांसी। और झांसी आपके मैप में कहाँ है? इस चीज़ को आप देखें तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये क्या है? झांसी का है। इसके बाद झांसी में एक इम्पॉर्टेंट बांध और है, डैम है, जिसका नाम पथराई, जो कि पथराई नदी पर ही स्थित है। इसके बाद झांसी के बाद मैंने ललितपुर को उठाया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे लटका हुआ एरिया है उत्तर प्रदेश का, यही ललितपुर है। और ललितपुर के कई सारे बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी चर्चा करना आवश्यक है। एक है जामनी, और ये जामनी नदी पर है, ये भी ललितपुर में। रोहिणी बहुत इंपॉर्टेंट, ये रोहिणी नदी पर है, ललितपुर में ही। एक है शहजाद। अब देखिए शहजाद और सजनाम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से अजीब टाइप के नाम हैं और इसलिए पूछता है। तो शहजाद बांध शहजाद नदी पर है और यह भी ललितपुर में ही है। और ललितपुर का एक अगला महत्वपूर्ण बांध है सजनाम, और ये सजनाम भी सजनाम नदी पर है। तो शहजाद नदी पर और सजनाम नदी पर, सजनाम बांध, शहजाद बांध। अच्छा, कभी कभी सीटी शाह अगर लिखा रहे तो क्या आप कंफ्यूज हो जाएंगे? नहीं होंगे, शहजाद में सीटी शाह भी लिख सकता है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। और ललितपुर का मैंने अभी बताया था ना कि गोविंद बल्लभ पंत और गोविंद सागर, ये दो डिफरेंट डैम हैं। तो गोविंद सागर का देखिए आ गया, तो गोविंद सागर का संबंध किससे है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और ये किस नदी पर है? शहजाद नदी पर ही है। ठीक है। और इसके बाद झांसी के ये ऊपर जालौन से मिलता जुलता बुंदेलखंड का क्षेत्र हमीरपुर है। तो हमीरपुर में मौदहा नामक ये जो स्थान है हमीरपुर का, यहाँ पर बिरमा नदी पर स्थित मौदहा बांध है। ये मौदहा बांध, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। मौदहा बांध का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? हमीरपुर से है। ठीक है। इसके बाद हमीरपुर के ही बगल में एक क्षेत्र है, एक डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये महोबा का क्षेत्र है, महोबा का। तो अब महोबा में ये अर्जुन बांध, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, तो आप इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। अर्जुन बांध, इसका संबंध अर्जुन नदी से है। तो अर्जुन बांध कहाँ पर है? महोबा में है। मौदहा कहाँ है? हमीरपुर में। गोविंद सागर का संबंध किससे है? ललितपुर से है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने अभी बांध में समझी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बांधों की लिस्ट मेरे पास है, इनको भी कंप्लीट करना अनिवार्य है। एक है झलारपुर, झलारपुर का भी संबंध महोबा से है। तो देखिए महोबा में
आपने देखा अर्जुन बांध के अलावा ये दूसरा महत्वपूर्ण बांध झलारपुर आ रहा है, ये करदिया नदी पर है। किस नदी पर है? करदिया। अब देखिए, आ जाइए जरा चंदौली। तो यहाँ पर देखिए वाराणसी से काट करके, ये मैं रेड से इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट है। तो इस चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ये चंद्रप्रभा एक बांध है। ध्यान रखिएगा कि चंद्रप्रभा का अभी WLS से भी नेशनल पार्क जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं उसका भी संबंध है। मैं उस टॉपिक पर इसकी चर्चा करूंगा। तो चंद्रप्रभा डैम भी वहीं पर बनाया गया और ये चंद्रप्रभा एक नदी है इसी पर, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद ये एक मुशाकहंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चंदौली में ही है मुशाकहंद बांध। ये किस नदी पर है? कर्मनाशा में। ये ध्यान रखना है। चंद्रप्रभा किस नदी पर है? चंद्रप्रभा नदी पर है। और मुशाकहंद किस नदी पर है? कर्मनाशा पर है। इसके बाद देखिए चित्रकूट से एक इंपॉर्टेंट बांध निकलता है, गढ़वा बांध। कौन सा बांध? गढ़वा बांध। तो ये किस नदी पर है? गढ़वा नदी पर ही है। इसके बाद देखिए बिजनौर। बिजनौर में दो महत्वपूर्ण हैं, तीनों मैंने ले लिया है। तीनों पहली चीज जान ली कि रामगंगा नदी पर है। रामगंगा नदी मैंने बताया था गंगा की प्रथम सहायक नदी है, और इसमें एक है काठी बांध। इसकी अवस्थिति क्या है? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? इस चीज को देख लें, ये मैं रेड से आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं, बिजनौर। इसके बाद रामगंगा बांध ही है जो रामगंगा नदी पर है, और ये बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में है, धामपुर क्षेत्र में, ठीक है। और इसके बाद एक है कालागढ़, ये इंपॉर्टेंट है, बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है, यानी कालागढ़ बांध की अवस्थिति बिजनौर है, और ये किस नदी पर है? रामगंगा। कालागढ़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कालागढ़ डैम का कुछ हिस्सा उत्तराखंड में भी आएगा और उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में भी आएगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आई होप कि आज के झील और बांध का ये चैप्टर पूरा हुआ। इनमें से 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो बन रहा है ना, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि छोटे से डायनामाइट की तरह ये वीडियो है। इसमें पावर इतना है कि आपसे 1 से 2 डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपके एलाइड निकल सकते हैं, जो कि आपके विद्युत परियोजना और उपनदियों संबंधित होंगे, जो कि झील और बांध के इसी वीडियो से निकाल लेंगे आप। तो मैं आशा करता हूं कि 2-3 बार आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और थोड़ा सा हंसध्वनि IAS को और प्रमोट कर दे। और इसी तरह से मैं उत्तर प्रदेश विशेषांक के साथ साथ अन्य जितने भी विषय उठाऊंगा उनको क्रमिक रूप से ही विकसित करूंगा, क्योंकि समग्र और क्रमबद्ध अध्ययन ही हंसध्वनि IAS का मोटो है। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।